लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम जानते हैं फंक्शन होता है y बराबर एफ एक्स। इसमें एक मशीन की तरह हम देखते हैं कि भाई x जाएगा तो y बाहर निकल के आएगा। x इसमें डोमेन हो जाता है, जो जो वैल्यू x लेगा y आपका रेंज हो जाता है। तो जब हम एफ एक्स बराबर लॉग x लिखेंगे, बेस b है, तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि b कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, b ग्रेटर देन 0 होगा। आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी कुछ इसी तरीके से है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। यानी कि अगर आप y बराबर b की पावर x लिखते हैं, तो इसमें भी हमने यही कहा था कि b कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता और b हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो इसका डोमेन होगा वो इसका रेंज होगा, जो इसका रेंज होगा वो इसका डोमेन होगा, और वाइस वर्सा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में b को बेस कहा जाता है, और जो डोमेन है इसका, डोमेन यानी जो x की वैल्यू ली जा सकती है, वो है सारी पॉजिटिव वैल्यूज। यानी सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप x में नहीं दे सकते। क्योंकि यहां पर भी देखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्योंकि इसका इनवर्स है, तो y में कभी भी कोई भी आप वैल्यू रखिए, y में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो जो इसका y है वो इसका x है। कुछ प्रॉपर्टीज है लॉगरिथमिक फंक्शन की, और इसको हमेशा हम रिलेट करेंगे y बराबर e की पावर x ले लीजिए एक्सपोनेंशियल, या फिर b की पावर x ही रखते हैं, इससे रिलेट करेंगे। क्योंकि जो भी इसमें होता है वो इसमें इसका उल्टा हो जाता है। अगर आप ग्राफ भी देखें इसका, तो अगर हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाते हैं और एक मिरर लाइन बनाते हैं y बराबर x, ये जो log x है वो जस्ट उसका मिरर इमेज होता है। जो जैसा यहाँ दिखाई देगा, एक मिरर के अक्रॉस जैसा दिखाई देगा, वैसे ही ये दिखाई देगा। तो अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली चीज तो ये है y बराबर log bx, इसमें बेस b होता है जो कि आप यहां देख रहे हैं, log बेस b, और b जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, b हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। जो डोमेन होता है इसका, यानी कि x जो वैल्यू ले सकती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन हो जाएगा। जैसे इसका जो रेंज था, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज ही 0 से इन्फिनिटी था, तो इसका उल्टा हो गया। रेंज क्या होगा? सारे के सारे रियल नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें कोई भी y में कुछ भी आ सकता है। जैसे यहां पर आप बोलते हैं ना कि x में कोई भी वैल्यू डाल सकते थे, जो इसका x है वो यहाँ y है। तो इसका अगर आप देखें तो जो डोमेन था, इसका डोमेन था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहां पर आप जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें ये हमेशा 1,0 से पास होता है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लीजिए। और इसी तरीके से log x में या ln x का मतलब है बेस ही है, ln x में हमेशा कोई भी log x फंक्शन लेंगे वो हमेशा, जैसे ये x1 x0 और y1 है, x0 y1, इसी तरीके से ये जो पास होगा log x जो पास होगा हमेशा 1,0 से होगा, यानी कि x1 होगा तब y0 होगा, x1 पे y0 हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि कहीं कोई ब्रेक नहीं है। b ग्रेटर देन 1, जहां b ग्रेटर देन 1 होगा ये वाला, उसमें वो इंक्रीजिंग दिखाएगा, और b लेस देन 1 में ये डिक्रीजिंग होगा। आप देख भी रहे हैं ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग इस तरीके से। यानी अगर आप log 10x ले रहे हैं तो आपको इंक्रीजिंग मिलेगा, लेकिन यहीं पे log हाफ x ले रहे हैं, बेस अगर आपका हाफ है तो आपको ये डिक्रीजिंग मिलेगा। इसका ग्राफ बनाएंगे, ln x का मतलब है बेस e। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। आप मान के चलिए कि आपका ये जो y इक्वल्स e की पावर x है, उसका मिरर इमेज बनेगा। अगर आप e की पावर x बना सकते हैं तो उसका मिरर इमेज ले लीजिए, ये ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अब आप मान के चलिए कि ये जो ग्रीन लाइन ये वाली देख रहे हैं, ये है नहीं यहाँ पर, हम इसको बकायदा ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाने पड़ेंगे हमको। तो देखते हैं हमको क्या मिलता है, और इससे फिर आपको डोमेन और रेंज भी पता चल जाएगी। चलिए आइए, यहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। और फंक्शन क्या है हमारा? y बराबर log बेस ई एक्स। ठीक, तो आप जानते हैं अगर हम x की जगह e दें तो क्या बनेगा? ये log ई, और log log बेस भी सेम है और ये भी b है, तो क्या बनता है आपका? 1 बनता है। तो log ई, x की जगह e डालिए तो log ई क्या बन जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो x के e पर हमको y1 मिल रहा है। तो अगर ये देखें, ये आपका y1 है, x e मान लीजिए यहां है कहीं, ये e की वैल्यू क्या होती है? e की वैल्यू होती है 2.732। तो हम इसको अंदाजे से लेके चल रहे हैं 2.72। तो x यहां पर अगर e है तो y कितना मिलेगा? 1। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ऐसे करके ये आपका हो गया, x के e पे y आपका 1 मिल रहा है, ये एक पॉइंट हो गया। अब आप देखिए कि आपको ये 0 कब मिलेगा, मतलब हमको ये वाला पॉइंट देखना है, ये कैसे आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि e की पावर ये 1 कब मिलेगा, मतलब y बराबर
लॉग ई की पावर ई एक्स है तो ई की पावर वाई बराबर एक्स, यही तो मतलब हुआ। तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हमको ये जो वाई है या एक्स कब जीरो मिलेगा। तो एक्स या फिर एक्स कब वन मिलेगा, ये भी देख सकते हैं। एक्स कब वन मिलेगा, जब वाई जीरो होगा। कैसे, किसी की पावर भी जीरो वन होती है, तो वाई, इसका मतलब ये है कि एक्स वन पे वाई जीरो है। एक्स वन पे अगर हम एक्स वन देंगे तो वाई कितना आएगा, एक्स हमारे वन देंगे तो हमेशा लॉग वन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपका जीरो हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो हमारा ये वाला पॉइंट मिल गया, कौन सा है, एक्स वन पे वाई जीरो है। एक और हमने पॉइंट प्लॉट कर लिया। अब एक यहां का भी ले लेते हैं। अब हमें दो पॉइंट मिल गए। एक यहां पर y बराबर माइनस वन वाला भी देखें, y माइनस वन कब आएगा। तो हमारे पास ये है y बराबर लॉग ई एक्स, यानी कि e की पावर y बराबर x। y नेगेटिव वन की बात कर रहे हैं आप, तो नेगेटिव वन उल्टा करके देख रहे हैं, तो e की पावर माइनस वन। तो x कब, x क्या होना चाहिए कि y नेगेटिव वन आए, ये वन बाय ई पे आएगा। वन बाय ई क्या होता है, वन बाय 2.72, ये तकरीबन आपकी वैल्यू होती है 0.37 की। तो x 0.37, x 0.37 पे आपका y कितना आ जाएगा साहब, y आपका आ जाएगा नेगेटिव वन। तो y नेगेटिव वन आएगा, x 0.37 मान लीजिए यहां पर है, तो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। तो आपको 3 पॉइंट मिल गए। तो अब आप एक फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये तो खैर आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। थोड़ा नीचे आते हैं। अब नीचे क्या है, ये y पॉजिटिव एक्सिस है, ये y नेगेटिव एक्सिस है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो y नेगेटिव एक्सिस में आप देखें, ये y नेगेटिव एक्सिस का मतलब ये है कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात हो रही है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की बात हो रही है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे क्या मिलेगा, फिर से इसी पे आते हैं। ई y की जगह मैं नेगेटिव इन्फिनिटी रख रहा हूं, तो x क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी मिली, क्योंकि यहां पर तो आपको ये लग रहा होगा कि ये जाके इससे मिल जाएगा कहीं ना कहीं जाके y एक्सिस से, नेगेटिव y एक्सिस से। ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, वन बाई की पावर इन्फिनिटी। और किसी भी की पावर इन्फिनिटी, जैसे ये तो 2.72 है, उसकी पावर इन्फिनिटी की बात हो रही है, तो बहुत बड़ा नंबर है, तो वन बाई इन्फिनिटी हुआ, ये बेसिकली इन्फिनिटी हुआ। तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हुआ, किसी को भी किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो आता है, तो x जीरो मिलेगा। मतलब x जीरो मतलब y एक्सिस, तो x y एक्सिस, ये x तब जीरो मिलेगा, मतलब y एक्सिस पे जाके ये लाइन तब टच करेगी जब हम y नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएंगे। तो y जब नेगेटिव इन्फिनिटी, जब x जीरो, ये y और जीरो से संबंध ये है, इसका मतलब ये कभी इससे मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे ना, तो जीरो पे जाएगा ही नहीं। तो इसी को हम एसिम्प्टोट कहेंगे, यहां पर ये इससे मिक्स मिलेगा ही, ये इसका मेन है। और अब ये तीनों प्लॉटिंग कर ली, तो ये इसका आइडिया यहां से होता है कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आता है तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे लॉग को भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ये आता है तो इसका मिरर इमेज बना दीजिए।